नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है सटीक और भरोसेमंद राय के साथ। और इसमें हमारा सहयोग देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फॉरेस्ट की नेमुनिसा खान। नेमुनिसा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि नेमुन हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। क्या है डीडीए हाउसिंग स्कीम की जमीनी हकीकत और क्यों परेशान है खरीदार? हरियाणा सरकार के फैसले से अरावली के जंगलों पर मंडरा रहा है नया खतरा। शहरों के कौन से इलाके हैं रिहाइश निवेश के लिए बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। कोलकाता के चुनिंदा इलाकों में क्रिसिल के चुने प्रोजेक्ट्स की रेटिंग। डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जिसमें करीब 12,000 फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है, लेकिन डीडीए का जैसा पुराना रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में लोगों को शक है कि क्या इन फ्लैट्स को लेकर फायदा होगा या नहीं। यही जानने के लिए हमारी सहयोगी ओइनितम ओझा पहुंची इन जगहों पर जहां ये यूनिट्स मौजूद हैं। रोहिणी के सेक्टर 34 और 35 में बने इन एलआईजी मकानों को डीडीए अपनी नई स्कीम के तहत बेचने की तैयारी में है। पहली नजर में ये मकान साफ सुथरे और सुंदर नजर आते हैं, पर इनके पीछे की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। मीनू और विनोद को जब 2014 में यहाँ घर खरीदने का मौका मिला तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, पर उनकी ये खुशी जल्द ही परेशानियों में बदल गई। पानी का मेन दिक्कत है, क्योंकि पानी दिल्ली जल बोर्ड का है नहीं यहाँ पे। ये कभी आता है कभी नहीं आता, फिर दिक्कत हो जाती सबको, सभी परेशान हो जाते हैं। तो बाकी थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है, मतलब इतने सब खुश कोई नहीं है यहाँ पे रह के। परेशानियाँ ज़्यादा है, कभी झगड़ा कभी लड़ाई। डीडीए के फ्लैट में रहने वाले वैभव का भी बुरा हाल है। उनकी मांग है कि घरों को बेचने से पहले डीडीए बिजली, पानी, सड़क और सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए। 2014 से 2017 तक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, सड़क नहीं है, पानी की समस्या है। अभी तक ड्रिंकिंग वाटर दिल्ली जल बोर्ड का अभी तक यहाँ नहीं है। तो मैं डीडीए से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वेंकैया नायडू साहब से और एलजी मिस्टर उदय प्रताप सिंह से, कि आप लोग नई नई स्कीमें लॉन्च करने से अच्छा है कि आप 2014 की स्कीम के जो लोग हैं उनको पहले बेसिक फैसिलिटीज़ दें। रोहिणी में बने लगभग 10,000 घरों में से सिर्फ 700 में लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ रहने को तैयार नहीं हैं। जसोला में बने डीडीए के मकानों की भी यही कहानी है। न सिर्फ यहाँ पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं की कमी है, बल्कि घटिया निर्माण और मेंटेनेंस ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। हम यहाँ 4-5 साल हो रहे हैं हमें रहते हुए। डीडीए ने पर फ्लैट 1 लाख रुपीस लिया हुआ है एज अ मेंटेनेंस चार्जेस। पर कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, सीवेज प्रॉब्लम, और पूरी बिल्डिंग का इवन वाइट वॉश भी नहीं कराया तब से डीडीए ने। इन सब परेशानियों से वाकिफ शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने डीडीए को नसीहत दे डाली। मेरी डीडीए से गुजारिश है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, क्वालिटी पर कड़ी नजर रखे, बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए और फिर लोगों को बुलाकर घरों का निरीक्षण कराएं, ताकि घर खरीदने वाला पूरी तरह संतुष्ट हो सके। 2017 की स्कीम के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना करीब 12,000 फ्लैट बेचने की है, जिनकी कीमत 7 लाख से शुरू होकर करीब 1 करोड़ तक है। डीडीए ने इस बार पूर्व योजनाओं से अलग 5 साल के लॉक इन को हटा दिया है, जिससे घर खरीदार अलॉटमेंट के तुरंत बाद घर को बेच सकता है। इस बार लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड होंगे। घर खरीदने वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराया जाएगा। भले ही डीडीए के मकानों में कई सारे कमियां हो, लेकिन लोगों का जो रुचि है डीडीए अपार्टमेंट्स के तरफ, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। 27,000 फॉर्म्स बिक चुके हैं नए स्कीम के अंदर। शायद वक्त आ चुका है कि डीडीए बेहतर मकान बना के लोगों को दे,
नई दिल्ली से ओइनीतम ओझा की रिपोर्ट, NDTV। बैंगलोर से कॉल आ रहा है। अमित दास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। I'm looking for a 2 BHK property in Bangalore and my budget is 65 lakhs. As of now, I'm closely following a specific property. The name of the property is Brigade Buona Vista Project in Beaudegiri Cross, Old Madras Road. So I would like you to evaluate it in terms of some of the factors which I think are vital for me, like connectivity, because as far as I know, the nearest metro station is Bayanpalli, which is about 16 kilometers far from this place. Then does this property have any potential water issues? And how would you suggest, as the possession date is in 2020 and from appreciation perspective? जरूर। तो नेमुन, बेंगलुरु से जब भी हमको सवाल आते हैं तो उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी का सवाल भी उठता है। कनेक्टिविटी तो आम है, हर जगह के लोग पूछते ही हैं। तो आप इस इलाके के लिए क्या कहेंगी, और साथ में ब्यूना विस्टा प्रोजेक्ट जो इन्होंने पसंद किया उसके बारे में भी? जी बिल्कुल। देखिए, जो पानी का इशू है ये बैंगलोर में हर जगह आपको आजकल मिल रहा है, स्पेशली पेरिफेरल लोकेशंस में जो आजकल डेवलपिंग लोकेशंस है और पोटेंशियल माइक्रो मार्केट्स है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो वाटर प्रॉब्लम है, अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो एज अ सिटीजन हम सबको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी और एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स के ऊपर काफी जोर देना होगा, ताकि डेवलपर मार्केट में भी वो लोग इस इन यू नो जो आगे वाले बिल्डिंग्स आ रहे हैं उसमें वो ये मेजर्स इंक्लूड करें, क्योंकि वाटर क्राइसिस तो हर जगह पे आजकल दिख रही है। तो वो तो मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। स्पेशली जो टिकट साइज आप बता रहे हो, उस टिकट साइज में आपको यही डिस्टेंस बैंड में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप प्राइमरी मार्केट में जाना चाहते हो। तो अगर आप रीसेल में भी जाओ तो इस टिकट साइज में आपको सिटी के अंदर जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो वहां पे प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लोकेशन आपने चूज किया है बुदेगिरी क्रॉस, ये काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो ओल्ड मद्रास रोड से इसका कनेक्टिविटी केआरपुरम तक सीमलेस कनेक्टिविटी आप कह सकते हो। और फ्यूचर में एक मेट्रो भी प्लान है, जैसे आप कह रहे हो कि हाँ, पर मेट्रो से इसकी कनेक्टिविटी काफी दूर होगी, मतलब करीबन 4-5 किलोमीटर तो आपको ट्रैवल करना ही होगा मेट्रो के लिए, अगर नई मेट्रो लाइन भी आती है तो अगर आप कार सेंट्रिक पर्सन हो और आपका वर्क प्लेस मे बी मान्यता टेक पार्क की तरफ या व्हाइट फील्ड की तरफ हो तो ये लोकेशन आपके लिए बेहतर होगा। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हाँ, यहाँ पे काफी जो बुदेगिरी क्रॉस रोड है ये फर्दर एयरपोर्ट को भी आज भी कनेक्ट करता है, लेकिन ये फ्यूचर में जाके एक वाइडेंड रोड हो जाएगा, ये एक रिंग रोड के अंदर कन्वर्ट होने वाला है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वक्त आपको शायद फायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का। अगर आज की तारीख में आप देखें तो बुदेगिरी क्रॉस की एवरेज प्राइस 4,500 रुपए पर स्क्वायर फुट चल रही है, और अगर आप इसका लिवेबिलिटी बैरोमीटर के ऊपर अगर आप इसको स्कोर दें तो करीबन मैं कहूँगी एवरेज स्कोर रहेगा इसका। और रेंटल यील्ड अगर आप देखो इस एरिया की तो वो फिलहाल आपको लो मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी दूर है फिलहाल व्हाइट फील्ड और दूसरे लोकेशन से, और अभी भी आसपास बहुत ग्रीनरी और बहुत सारे लैंड पार्सल्स अवेलेबल है। तो इन्वेंट्री ओवरहैंग रिलेटिवली यहाँ पे ज़्यादा है और जो डिमांड है वो उसके हिसाब से लिमिटेड है। तो अगर आप इस एरिया में निवेश करते हैं तो प्राइसिंग आउटलुक आज की तारीख में तो स्लगिश है और शॉर्ट टर्म में भी स्लगिश रहेगा। एनुअलाइज रिटर्न जो लास्ट 3 साल में देखे गए हैं वो करीबन 3% पे रहे हैं। तो अगर आप इस मार्केट में निवेश करते हो तो इसे एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव की तरह देखिए, एटलीस्ट 7 इयर्स होराइजन पे आप जाइए तो ही आपको यहाँ पे एक फ्रूटफुल रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा आई थिंक आप केआरपुरम के मार्केट में भी कुछ ऑप्शंस देख सकते हो। केआरपुरम की एवरेज प्राइस थोड़ी ज्यादा है, 4,700 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास पड़ेगी, और यहाँ का भी जो लोकेशन बैरोमीटर अगर आप देखो तो ये बिल्कुल कंपेरेबल है बुदेगिरी क्रॉस से। हालांकि ये इलाका एक्चुअली जो सिटी से है उसकी जो फायदा है, ये सिटी से कनेक्टिविटी इस इलाके की अच्छी है, तो मेट्रो स्टेशन आपके लिए यहाँ से करीब हो जाएगा। यहाँ की रेंटल यील्ड भी ऑलमोस्ट बिलो एवरेज ही है और प्राइसिंग आउटलुक भी बिल्कुल सेम है, स्लगिश है, बिकॉज ये पूरे इलाके में बहुत सारा इन्वेंट्री ओवरहैंग है। तो दोनों भी इलाके में आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना होगा, पर केआरपुरम के इलाके में आपकी कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है।
यहाँ पे आप जो अंकुश एक्सेसी करके एक प्रोजेक्ट है जो कि ओल्ड मद्रास रोड पे ही पड़ता है, सिगलहल्ली लेक के पास, उसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल प्रोजेक्ट आई थिंक फिनिशिंग स्टेजेस में ही है और इसी साल कंप्लीट होके मिल जाएगा। डेवलपर उतना ब्रांडेड नहीं है कंपेयर टू ब्रिगेड, लेकिन ये भी डिसेंट डेवलपर है। तो आप एक बार इनका एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो देखिए, इनकी स्पेसिफिकेशंस, एमिनिटीज देखिए और फिर आप जायजा करके इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा गरुड़ा ब्लॉसम करके एक प्रोजेक्ट है जो कि केआरपुरम के पास ही है, बसवनापुरा रोड पे। आपको इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो है एक लो राइज डेवलपमेंट है और डेवलपर भी कंपेयर टू ब्रिगेड उनका उतना खास नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने भी काफी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं। इनका क्वालिटी भी डिसेंट है। आप इनके भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स एक बार जांच ले और ये प्रोजेक्ट भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये भी फिनिशिंग स्टेजेस में है और 2017 में आपको कंप्लीट होके मिल जाएगा और प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो चलिए ये प्राइस रेंज कैसे हैं ये देख लेते हैं। पहला है अंशु एक्सटेसी और यहाँ पर कीमत है 4,450 रुपये पर स्क्वायर फुट की और 3 BHK अगर आप लेते हैं तो 1488 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। ये डेवलपर से आपको मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन जो आपको सुझा रही है नेमुन वो है गरुड़ा ब्लॉसम और यहाँ पर कीमत है 4,200 रुपये पर स्क्वायर फुट की। यहाँ पर 3 BHK का साइज है 1521 स्क्वायर फीट का और ये भी डेवलपर से आपको मिल सकता है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं तो हमसे सलाह ज़रूर लें। property@ndtv.com पर अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए और हमें थोड़ा वक्त दीजिए ताकि हम रिसर्च कर सकें और फिर आपको जवाब दे सकें। लेकिन अपना नाम और नंबर अपनी ईमेल में हमें ज़रूर भेजिएगा। चलिए अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित बांगर हमारे साथ हैं। अर्पित पूछिए अपना सवाल। Yeah, good afternoon. This is regarding an investment come second home. I am looking out in Mumbai. जी. And the budget is around 2.5 to 3 CR. जी. And preferred location is near airport because I keep traveling to Mumbai, so we need something which is nearby. चलिए तो आप एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं और बल्कि ईमेल में वो कह रहे थे कि गोरेगांव का इलाका इस वजह से उन्हें पसंद भी है। नेमुन आप क्या सोचती हैं, गोरेगांव कैसा है इनके लिए और इनके बजट के लिए? आई थिंक इनका बजट एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है इनफैक्ट गोरेगांव इलाके के लिए। यहाँ पे इन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इनके बजट में। 2.5 to 3 करोड़ इट्स अ वेरी डिसेंट बजट। द एवरेज प्राइस जो है गोरेगांव ईस्ट मार्केट की अगर आप देखो तो 13,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के आसपास चल रही है। और अगर आप इस इलाके को देखो तो यहाँ से एयरपोर्ट तो करीबी फासले पे है ही, फिर गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब भी है जो माइंड स्पेस का IT स्पेस मलाड में है, वो भी करीबी फासले पे है और इन ऑर्बिट मॉल्स और काफी बहुत सारे मॉल्स इनफैक्ट ओबराय से लेके काफी मॉल्स इस एरिया में आपको मिल जाएंगे। तो एक अपकमिंग इलाके की तरह आप इस पूरे बेल्ट को आप कंसिडर कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ की लिवेबिलिटी भी बहुत हाई है, रेंटल डील्स भी बहुत अच्छी हैं इस इलाके की। काफी जो हाईवे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफी इनफैक्ट पायलट्स और एयर होस्टेस वगैरह इस इलाके में रह रहे हैं। तो हमने उसी तरह के प्रोजेक्ट्स आपके लिए एक्चुअली चूज करके निकाले हैं। इंपीरियल हाइट्स का एक प्रोजेक्ट है जो गोरेगांव वेस्ट में पड़ता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये लिंक रोड के काफी करीब है और जो गोरेगांव का बस डेपो है उसके एग्जैक्टली पीछे पड़ता है ये प्रोजेक्ट। रीसेल में आपको मिल जाएगा। प्राइस थोड़ी ज्यादा है पर आपके बजट में आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। और दूसरा प्रोजेक्ट हमने जो चूज किया है ये है रहेजा रिजवुड। ये गोरेगांव वेस्ट में पड़ता है। अगर आप गोरेगांव वेस्ट के आंकड़ों को देखो तो 13,700 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अप्रिसिएशन भी 1.3% के आसपास रहा है। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है गोरेगांव के विद इन ही अगर आप कंसिडर करना चाहो तो। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है ये रहेजा का रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको रीसेल में काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो श्री राम मंदिर रोड है उसी से काफी करीब है।
फ्रैक्टल एनालिटिक्स की जो ऑफिस है वो भी इससे करीबी फासले पर है, तो ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप गोरेगांव ईस्ट में जाना चाहे तो। और तीसरा प्रोजेक्ट जो हमने चुन के लाया है आपके लिए, ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप रेलवे वेस्टर्न सबर्ब से ट्रैवल कर रहे हैं तो। ये गोरेगांव रेलवे स्टेशन से हार्डली 1 किलोमीटर के फासले पे है। इसका नाम है काबरा औरूम, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, एसवी रोड भी करीब है और प्राइस भी काफी डिसेंट है इस प्रोजेक्ट की। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी डील हो सकती है अगर आप इस प्रोजेक्ट में जाना चाहे तो, और ये लोकेशन आपको सुटेबल हो तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर, थोड़ी करीबी नज़र। पहला है इंपीरियल हाइट्स और यहाँ पर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी 19,500 रुपये पर स्क्वायर फुट की और 3 BHK का साइज है 1390 स्क्वायर फीट का और ये आपको रीसेल में ये प्रोजेक्ट मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है रहेजा रिजवुड और यहाँ पर जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी वो 15,650 रुपये पर स्क्वायर फुट की है और साइज 3 BHK का रेंज कर रहा है 1717 से लेकर के 1798 स्क्वायर फीट तक और ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, ये भी रीसेल में आपको मिल जाएगा। और तीसरा प्रोजेक्ट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है काबरा औरम और यहाँ पर कीमत है 15,500 रुपये पर स्क्वायर फुट की और 3 BHK का साइज है 1500 स्क्वायर फीट। तो ये 3 प्रोजेक्ट हम आपको दे रहे हैं, तीनों ही डेवलपर से अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको खरीद सकते हैं। तो प्रॉपर्टी इंडिया में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हरियाणा सरकार के फैसले से अरावली के जंगलों पर मंडरा रहा है नया खतरा और फरीदाबाद में बजट हाउसिंग।